नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले नजर फटाफट खबरों की ओर। राज्यसभा के कई सदस्य जल्द रिटायर हो रहे हैं। वही सदस्यों के लिए ग्रुप फोटो का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचे। राज्यसभा से हुआ 72 सांसद का फेयरवेल समारोह। रिटायर हो रहे सांसदों को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, अनुभवी साथी के जाने की कमी खलती है, ज्ञान से ज्यादा अनुभव की ताकत होती है। पीएम मोदी से सपरिवार मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया। मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में मची हलचल। क्या सिंधिया कर रहे हैं बेटे को लॉन्च करने की तैयारी? भीषण तबाही के बीच यूक्रेन राष्ट्रपति के बार बार बदल रहे सूर। जेलेंस्की बोले, रूस के साथ शांति वार्ता जारी, लेकिन नहीं निकला ठोस नतीजा। हम अपनी जमीन के हर एक टुकड़े के लिए लड़ेंगे। यूक्रेन में रूस का बुरा हाल। पुतिन को सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे अधिकारी। भीषण जंग के बीच अमेरिका का दावा। रूस यूक्रेन के बीच 36वें दिन भी जंग जारी। रूस ने की मैरियुपोल में युद्ध विराम की घोषणा। चेर्नोबिल भी छोड़ रहे पुतिन के सैनिक। रूस की सेना ने अपना ही फाइटर जेट मार गिराया। सैनिकों का मनोबल टूट चुका है। यूक्रेन जंग पर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के चीफ सर जेरेमी फ्लेमिंग का दावा। युद्ध के 36वें दिन भी यूक्रेन पर रूस की भीषण बमबारी जारी। यूक्रेन के कई शहरों में तबाही का आलम। जेलेंस्की बोले, डोनबास पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है रूस की यूक्रेन हमले के बीच नई दिल्ली में बढ़ रही हलचल। भारत एक बार फिर बनेगा शांति दूत। रूस यूक्रेन के बीच कराएगा सुलह। आज दिल्ली पहुंचेंगे रूसी विदेशी मंत्री, तो 2 अप्रैल को आएंगे इजरायली पीएम। सत्ता परिवर्तन की आशंका के बीच पीटीआई के नेता का दावा। कुर्सी बचाने की जुगत में लगे इमरान खान की खतरे में जान। रची जा रही है हत्या की साजिश। कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू। बढ़ती महंगाई के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल। नेताओं के साथ राहुल गांधी ने भी केंद्र के खिलाफ लगाए नारे। एक्शन में योगी सरकार। लखनऊ आगरा की योजनाओं में फर्जीवाड़े पर आवास विकास परिषद के साथ अधिकारी सस्पेंड। निलंबन आदेश के साथ मामले के विस्तृत जांच जारी। योगी के औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर सरकार बड़ी छलांग लगाने को तैयार। यूपी में 10 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश की तैयारी। फिर होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। प्रमुख औद्योगिक घरानों के मुखिया लेंगे हिस्सा। लालसोट में महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले में सरकार का बड़ा एक्शन। हटाए गए 200 एसपी अनिल कुमार, डीएसपी एपीओ, लालसोट एसएचओ निलंबित। संभागीय आयुक्त करेंगे प्रशासनिक जांच। महिला चिकित्सक की आत्महत्या मामले पर बोले चिकित्सा मंत्री। घटनाक्रम के लिए भाजपा नेताओं को बताया जिम्मेदार। कहा, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। जरूरत पड़ी तो सरकार लाएगी सख्त कानून। बीरभूम हिंसा पर सियासी बवाल। पश्चिम बंगाल की बीरभूम हिंसा को लेकर सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी दल भाजपा के बीच जारी जंग। पश्चिमी भाजपा के सांसदों से आज मिलेंगे पीएम मोदी। केजरीवाल के घर पर बवाल मामले में 8 लोग गिरफ्तार। छठी में कर रही है छापेमारी। तो केजरीवाल के घर पर हुए हमले की एसआईटी जांच की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी आप। 81 साल की उम्र में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का दुखद निधन। पिछले काफी समय से बीमार थे कर्नल बैंसला। गुर्जर आरक्षण के लिए हमेशा आवाज की है इन्होंने बुलंद। सरिस्का में आग पर काबू पाया। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का दावा। आग से वन्यजीव को नुकसान की कोई जानकारी नहीं। राजस्थान में एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। कोटा में अधिशासी अभियंता 18,000 की घूस लेते ट्रैप। खींसर पंचायत समिति का कर्मचारी 20,000 की घूस लेते गिरफ्तार। और बालोतरा थाने का एएसआई 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। कोरोना के बाद युद्ध ने महंगाई में लगाई आग। 10 दिन में 9वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 81 पैसे प्रति लीटर महंगा। तेल के बढ़ते दाम पर पत्रकार के सवाल पर चिल्लाए बाबा रामदेव। हड़काकर बोले, चुप हो जा, आगे पूछेगा तो ठीक ना होगा। पुराना बयान याद दिलाते दागा गया था सवाल। नेशनल हाईवे पर सफर आज रात से होगा महंगा। 10 से 15% तक बढ़े टोल टैक्स। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बढ़ाए टोल टैक्स। छोटे वाहनों के लिए 10 से 15 रुपए, तो कमर्शियल वाहनों के लिए 65 रुपए तक की बढ़ोतरी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा आज से। 10,91,088 परीक्षार्थी पंजीकृत। 6,000 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा इंतजाम कड़े। मरुधरा को अब सताने लगे सूर्यदेव। गर्मी से लोगों के छूटने लगे हैं पसीने। भीषण गर्मी और हीट वेव से दिनचर्या अस्त व्यस्त। सरदार शहर में एलएनटी कंपनी ने जगह जगह गड्ढे खोदे, जिसमें गिरने से एक गाय घायल हो गई, जिसके सूचना के बाद भी प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचे ही नहीं।
रियाबड़ी में महिलाओं ने गणगौर महोत्सव की तैयारियों को लेकर कलश यात्रा निकाली। इस दौरान महिलाओं ने विधि विधान के साथ ईश्वर गणगौर की पूजा की, पति की लंबी दीर्घायु उम्र की मन्नत मांगी। मेड़ता सिटी के चावंटिया गांव में खेत में अज्ञात कारण के चलते आग लगे। हादसे में 3500 साल के पूले जलकर राख हो गए। सूचना से दमकल मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेड़ता सिटी में एसडीएम शताज सिंह ने चतुर्थ टास्क फोर्स की बैठक ली। इस दौरान बैठक में उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। महिलाओं को बाल विवाह नहीं करवाने की शपथ दिलवाई। मेड़ता सिटी में जिला कलेक्टर ने एसडीएम कार्यालय सहित पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित पत्रावली के त्वरित समाधान के विशेष निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में ओसवाल जैन समाज की ओर से सामूहिक गेर निकाली गई। इस दौरान कार्यक्रम में महिलाओं ने ढोल पर गैर नृत्य किया, एक दूसरे को गुलाल लगाकर गेर का आनंद लिया। राज्य मंत्री गोपाल सिंह शेखावत रियाबड़ी के जसनगर गांव पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों से जनसंपर्क कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। मेड़ता सिटी में जिला कलेक्टर ने भक्त शिरोमणि मीराबाई स्मारक पैनोरमा का अवलोकन किया। सदस्यों ने कलेक्टर को स्मृति चिन्ह और साहित्य भेंट कर उनका अभिनंदन किया। बारा के परदुआ गांव में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। सीकर में एक मजदूर ने अपने घर में तौलिए का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, शव को सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। माउंट आबू में एक भालू ने युवक के पैर पर हमला कर दिया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना से वन विभाग कर्मचारी मौके पर पहुंचे और भालू की तलाश में जुट गए। किशनगढ़ के घंटाघर में अज्ञात कारण की वजह से आग लग गई। हादसे में घंटाघर के पास रखी हुई पेटी जलकर राख हो गई। आग लगने की वजह से व्यापारियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। डीडवाना के छापरी गांव में एक व्यक्ति ने पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन कर लिया। अपने खेत में सिंचाई के लिए फव्वारों से जोड़कर कई बीघा गेहूं की खेती की गई। सूचना से जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला दर्ज करवाया। झालावाड़ में कोटा संभाग की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना में उम्मीद के पंख लगे। केंद्र सरकार से पहली बार 734 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाएगी। एमएलए अशोक लाहोटी ने अपने जन्मदिन पर कई गौशालाओं में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया। गाय की पूजा अर्चना कर देश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। धौलपुर के फूलपुर गांव में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा में 10वीं की बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। इस दौरान जिले में परीक्षा के लिए 175 केंद्र बनाए गए। 29,731 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। झुंझुनू में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी युवाओं के लिए भत्ता बढ़ाकर 4 से 4,500 किया गया। साथ ही युवाओं को विभाग में 4 घंटे काम करने के लिए भी कहा गया। राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने नवघोषित तहसील देलवाड़ा के निर्माणाधीन भवन का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भवन का कार्य समय पर पूरा करने के खास निर्देश दिए। राजसमंद में साकेत साहित्य संस्थान की मकर संक्रांति संघ की गणतंत्र ई बुक का विमोचन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार किया गया। उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। जोधपुर में पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म करने और ब्लैकमेल करके वीडियो वायरल करने के मामले में कार्रवाई की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। राजसमंद के मोरचना गांव में वॉलीबॉल क्लब मोरचना की ओर से आयोजित प्रथम रात्रिकालीन प्रतियोगिता शुरू हुई। इस दौरान प्रतियोगिता में जिले भर से कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। विजेता टीम को 3100 रुपए और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। सीकर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर में महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदर्शन हुआ, जहां केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर की गई अप्रत्यक्ष वृद्धि के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। जोधपुर में सीनियर सेकेंडरी की मुख्य विषयों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। अंग्रेजी की परीक्षाएं देने के लिए विद्यार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। अलवर में चोरों ने घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर 3.5 लाख रुपए और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। जैसलमेर के फलसून में डॉक्टर महिला खुदकुशी के मामले को लेकर चिकित्सकों ने पूरे दिन कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान ओपीडी में आए मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। किशनगढ़ में दौसा में महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या को लेकर चिकित्सकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और साथ ही तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।
हरमाड़ा इलाके में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की। जॉन 12 में अवैध रूप से बसाई गई कई कॉलोनियों पर जेसीबी चलाकर ग्रेवल सड़क चार दीवारी को ध्वस्त किया गया। अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। इसके लिए बोर्ड ने प्रदेश में 6068 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जहां करीब 11 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। बीकानेर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर सेकेंडरी की परीक्षा शुरू हुई, जहां शहर के सभी परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों का आना शुरू हो गया। फलौदी में डॉक्टर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इस दौरान डॉक्टर्स ने घोषणा की कि 1 अप्रैल सुबह 6 बजे तक प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम बंद रहेंगे। राजसमंद के प्रसिद्ध कृष्णधाम चारभुजा में रंगतेरस पर श्रद्धालुओं ने चारभुजा की प्रतिमा पर जमकर गुलाल डाली। चारभुजा के संग होली खेल झूमते नजर आए लोग। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल का जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने आईसीयू सहित अन्य जगहों का अवलोकन किया। चूरू के केंद्रीय विद्यालय में 1 अप्रैल को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी छात्राओं और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। अजमेर के विजयनगर में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले को लेकर डॉक्टर ने विरोध प्रदर्शन किया। तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर के मुख्य जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने धरना प्रदर्शन कर 5 महीने से बकाया वेतन देने की मांग की। जोधपुर के ग्रामीण कन्या महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। झुंझुनू के सूरजगढ़ में 1 अप्रैल को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पीएम लाइव ब्रॉडकास्टिंग के जरिए विद्यार्थियों से बात करेंगे। प्रतापगढ़ के मोटीखेड़ी गांव में आदिवासी गैर नृत्य का आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासियों ने पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ गैर नृत्य खेला। दौसा में महिला डॉक्टर की खुदकुशी के मामले को लेकर चिकित्सकों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। सीकर में कन्या शक्ति अभ्युदयन मिशन को लेकर टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की। झालावाड़ के घटोद गांव में पुलिस ने लूट मामले में मारुति वैन से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। करौली की कैला देवी मेले की पार्किंग में खड़ी कारों को चोरों ने अपने निशाना बनाया, जिस पर पीड़ित परिवार ने एसडीएम और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कार पार्किंग संचालकों पर डराने धमकाने का आरोप लगाया गया। धौलपुर के विद्युत निगम कार्यालय में हुई मारपीट को लेकर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दौसा में आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी नियम मिश्रा ने मृतक डॉक्टर अर्चना के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान मृतका के पति ने उनको राजकोट के खराब वातावरण की जानकारी भी दी। झुंझुनू के चिड़ावा में गायत्री शक्तिपीठ का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान 500 महिलाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। झुंझुनू के चिड़ावा में फोटोग्राफर ने चौथी बेटी जन्म पर बड़ा सेलिब्रेशन किया। इस दौरान डीजे पर परिवार के लोगों ने जमकर डांस किया। धौलपुर में कुशवाहा समाज के लोगों ने तालाब में मिले शव के मामले में प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस पहुंची तो लोगों को आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। बांसवाड़ा जिला प्रमुख रेशम मालवीय ने घटिया आंबा मेले का फीता काट कर शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने रेशम मालवीय का भव्य स्वागत किया। करौली में विद्युत कर्मचारियों ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। निगम के कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट के मामले में कार्रवाई करने की मांग की। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे लाटनू का, जहां खंडाल विप्र समाज ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से डॉक्टर अर्चना शर्मा के आत्महत्या मामले की उचित जांच करवाने की मांग की। रिडवाना में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम कार्तिकेय मीणा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले के विरोध में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। समदड़ी में कोरोना की वजह से 2 साल के बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान परीक्षा शुरू होने से बच्चों में उत्साह देखने को मिला। डॉक्टर अर्चना शर्मा खुदकुशी मामले में बूंदी में ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शित किया। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की। पिंडवाड़ा के नागपुरा गांव में पहाड़ी के पास एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।
डिगाना के स्वामी विवेकानंद विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद विधायक विजयपाल सिंह ने छात्रों की हौसला अफजाई कर उन्हें शुभकामनाएं दी। सीकर में डॉक्टर अर्चना के आत्महत्या के मामले को लेकर आईएमए ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान जिले के सरकारी और निजी चिकित्सक हड़ताल पर रहे। प्रतापगढ़ में सिविल राइट्स के डीआईजी डॉक्टर रवि ने महाराणा प्रताप बटालियन का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेरेमोनियल परेड की सलामी ली। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रियाबड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्कार क्लासेस ने शहीद इनायत अली खां पानी के कैंपर भेंट किए। इस अवसर पर पूर्व सरपंच शंकर लाल झुंझाड़िया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जयपुर में बाबा जय गुरुदेव संगत ने मुक्ति दिवस समापन के अवसर पर विशाल नशा मुक्त और शाकाहार रैली का आयोजन किया। इस दौरान लोगों को शाकाहार और नशा मुक्त रहने का संदेश दिया। अकलेरा के भोपाल नाका पर लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ठेले पर स्कूटर और गैस सिलेंडर रखकर भाजपा के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जोधपुर के तिवरी में महिला डॉक्टर के सुसाइड मामले को लेकर चिकित्सकों और स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कार्य का बहिष्कार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। सागवाड़ा के कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्थान युवा बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील पारिक ने सदस्यता अभियान की विस्तार से जानकारी दी। जोधपुर में निर्माणाधीन प्लांट के अंडरग्राउंड कार्य के दौरान शोरूम की दीवार गिर गई। बता दें कि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। झुंझुनू में लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा की हत्या के मामले में डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। आरोपियों को गिरफ्तार करवाने की मांग की गई। डूंगरपुर में सभी डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले का विरोध किया। इस दौरान कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को 50 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की। डिगाना के राजकीय स्वामी विवेकानंद विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। चिड़ावा में लालसोट में हुई महिला डॉक्टर खुदकुशी के मामले में डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। अस्पताल में ओपीडी बंद रखकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भवानी मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम संतोष कुमार मीना को ज्ञापन सौंपा। बूंदी में कुछ दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर लिया। सूचना मिलने पर अतिक्रमण दस्ता मौके पर पहुंचा। दुकानदार द्वारा किया गया जो सड़क पर अतिक्रमण था उसे ध्वस्त कर दिया गया। एक और जहां ग्रेटर नगर निगम को विश्व स्तरीय बनाने की बात निगम की ओर मेयर और कमिश्नर कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा हुआ है। एडिशनल कमिश्नर से लेकर उपायुक्त तक 3 दिन से ज्यादा अतिरिक्त चार्ज दिए हुए हैं। जयपुर के पावटा में डॉक्टर अर्चना शर्मा के आत्महत्या मामले को लेकर डॉक्टर्स ने आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच करवाने की मांग की। भरतपुर में महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय की ओर से प्रथम युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने राजस्थानी संगीत पर शानदार प्रस्तुतियां दी। समदड़ी में थाना परिसर के स्वागत कक्ष में छात्रों को कानून और यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इस दौरान थानाधिकारी ने सभी छात्रों को थाने का दौरा कराकर उनका मनोबल बढ़ाया। करौली के चिकित्सालय में एक कोरोना पॉजिटिव आरोपी क्वारंटाइन सेंटर की खिड़की तोड़कर भाग गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने साइबर टीम के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।